जनता पार्टी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार बहुत ही चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे साथियों, छात्र, नौजवान, युवा देवता, और मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार बिहार के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, अब बिहार का युवा, नौजवान, छात्र मन बना चुकी है कि मुख्यमंत्री 25 में बना करके रहेंगे, इसी 14 तारीख। प्रोफेसर साहब, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव बने या नहीं बने अलग बात है, लेकिन आप विधायक बन पाइएगा? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो एनडीए का प्रत्याशी है, मैं तमाम जनता मालिक के आशीर्वाद से उनको धूल चटा बल का वहाँ प्रयोग किया जाएगा। उसके कोई सारे लोग जनबल के सामने में कोई प्रोफेसर रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ाए, हमेशा आपको लगता है कि नहीं लोग आपको साथ देंगे? आप एकदम हमको साथ दें। हमारा भी घर यही है, हम कहीं दूसरे जगह के नहीं है। हम भी सारे लोग से जनबल का जनबल से कुचल देंगे, इस बार कुचल देंगे। देखिए करके राष्ट्रीय जनता ये शिक्षा, माँ बहन योजना, देखो कौन आया, प्रोफेसर विष्णुदेव राम जिंदाबाद, राजनगर का विधायक कैसा हो, विष्णुदेव राम जैसा हो, राजनगर का विधायक कैसा हो, विष्णुदेव राम जैसा हो, राजनगर का विधायक कैसा हो, विष्णुदेव राम जैसा हो। मैंने मीडिया कौन देगा? मीडिया इधर आइए, सुनिए मीडिया को। डॉक्टर विष्णुदेव राम जिंदाबाद, डॉक्टर विष्णुदेव राम जिंदाबाद, बोला बोला बोला। विधानसभा किनका झोली में जता है? राजनगर विधानसभा ने पूरे बिहार में आंधी चल चुका है तेजस्वी यादव के नाम पर, और तेजस्वी यादव बिहार का जो है मुख्यमंत्री बनेंगे 14 तारीख को, जो है 14 तारीख को 15 तारीख को
जो है हमारे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और राजनगर सीट भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनका पहला कदम क्या होगा? पहला जो कदम वो चलाएंगे? हमारे तेजस्वी यादव ने कहा है कि रोजगार, कमाई, दवाई, सिंचाई, समझे ना, पढ़ाई, जो हमारे वादा के हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उसको पूरा करने का काम करेंगे। साथ ही मैं कहना चाह रहा हूं कि 17 महीने के शासन में तेजस्वी यादव ने 5.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। ये भूला नहीं है युवा। और जो हमारे तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, वादा किया है, वह खाता पर उतरने का काम करेंगे और बिहार को तरक्की पर लाने। जितने भी योजना तेजस्वी यादव करलकै या लागू करलकै या कहलकै हमरा जितला के बाद में थे बीजेपी ओकर डबल कर देलकै, एहि पर की कहै छी? अब मैं कह रहा हूं कि हमारे अभी जो किया है वह तो तेजस्वी यादव का अनुकरण करने का काम किया है। अभी का सरकार, निवर्तमान सरकार, हमारे तेजस्वी यादव ने जो भी वादा करने का काम किया उसको जो है वह अनुकरण करने का काम किया है नीतीश कुमार ने। लेकिन हमारे तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है कि हम 2500 रुपया देने का काम करेंगे और 30,000 माँ बहन मान योजना में सालाना 30,000 हम देने का काम करेंगे, उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। हमारी माँ बहनों की खाता में नीतीश कुमार ने दिया है कि रिटर्निंग करने के लिए 10,000 रुपया भी दिया है, लेकिन हमारे तेजस्वी यादव ने कहा है नो रिटर्निंग, 30,000 रुपया सालाना हम देने का काम करेंगे सर। और इतने नहीं, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में चिन्हित कर लिया है तेजस्वी यादव ने, उनका जो है मैक बन गया है। और प्रत्येक हर घर में जहां रोजगार सरकारी नौकरी नहीं है सबको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। एक घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का बीजेपी वाला तो सर ये कह रहा है कि एक घर में सबका नौकरी केना बीजेपी वाले ने देख लिया तेजस्वी यादव खरा ये कच्चा उम्र का है, लेकिन वो इरादा उसका पक्का है, वादा भी पक्का है, उन्होंने दिखा दिया कर। सर बीजेपी वाला एगो और आरोप लगा रहा है कि अहाँ के सीट अटे लेट क्या बंटवारा भेले, अहाँ के कोई कैंडिडेट नहीं छल की? ये महागठबंधन की बात है। तेजस्वी यादव जो है सबसे बड़ी पार्टी बिहार की है और महागठबंधन लेकर चलने का काम किया है। महागठबंधन ऐसे उलट पुलट होता रहता है जिसके चलते थोड़ा लेट हुआ है। इसमें मैं क्षमा चाहूँगा पूरे बिहार के मतदाता मालिकों से। तेजस्वी यादव पर विश्वास रख के आने वाला समय में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का काम। राजनगर विधानसभा के लिए क्या और तेजस्वी हमारे राजनगर विधानसभा भी मैं कहूँगा मतदाता मालिकों से कि राजनगर विधानसभा में उम्मीदवार को नहीं देखिए और तेजस्वी यादव को देख करके मतदान करने का काम करें। हमारे मतदाता मालिक राजनगर के लगभग प्रबुद्ध मतदाता मालिक एटा उपस्थित छियै। हम अहाँ सबसे आग्रह करब उम्मीदवार के नहीं देखे के छे, तेजस्वी यादव के सरकार बनावे के छे, तेजस्वी यादव के नाम पर लालटेन पर बटन दबावे के छे। यह कह के हम जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। क्या सर? राम जिंदाबाद। भाई मेराज आलम साहब और कमरू जमा साहब, अनिल कुमार यादव लोहिया जी और तमाम सब अंजार साहब हैं, अरुण बाबू है, तमाम लोग आज हमको आशीर्वाद देने के लिए आए। आशीर्वाद इस रूप में देने के लिए आए थे कि मुझको देश के बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आप लोगों के बदौलत जो मुझ पर भरोसा जताया और मुझको जो सिंबल देने का काम किया, मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से शुक्रिया अदा, हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। चलिए अब कोई सवाल है? जी क्या लग रहा है आपको इस बार? अगले बार 77 सीट आपकी सरकार लाई थी आरजेडी, इस बार कितनी सीट ले पाएगी? और 76 ही नहीं, 77 जी 77 ही नहीं। हम लोग आज उस स्थिति में हैं कि खुद हम लोग महागठबंधन के ताकत से सरकार बनाने के स्थिति
जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद से हमारी सरकार 14 तारीख के बाद हमारी सरकार बनने जा रही है। उसका मुखिया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उनको कहा जाता है बिहार के नौजवानों के द्वारा तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। तेजस्वी जी ने जो विश्वास पैदा किया और विश्वास जीता बिहार के अंदर, शिक्षकों को नौकरी 4 लाख दे करके, 5 लाख दे करके, और महागठबंधन की सरकार चल रही है आपको झारखंड में, और 2500 रुपया मैं बहन योजना में लागू करके जो दिखाया, ये मिसाल है बिहार के देश के अंदर कि मैं लागू करके दिखा दिया। तो ये कोई भी क्षेत्र आपको अछूता नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव का। इतने ही दिन रहे आपको कैबिनेट के अंदर स्वास्थ्य सुविधा में देखिए, अपने ही छापामारी करते थे, जा करके मरीजों के साथ बैठते थे, मरीजों को सुविधा दिलाते थे। शिक्षक बहाली में आप जान ही रहे हैं, उनको थोड़ा सा और मौका मिलता तो 10 लाख से ऊपर नौजवान हमारे रोजगार में रहते। जो आपके सामने खड़ा है एनडीए और जनसुराज, वो दोनों कह रहे हैं कि हम 50,000 से जीत रहे हैं। कौन? आपके सामने जो जनसुराज का तो कोई जोड़े नहीं है, वो तो मैदान में कहीं है ही नहीं। रह गई बात आपको एनडीए की, ये ऊर्जा, ये उल्लास बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है कि भारी महोदय 30,000 और 40,000 के बीच में ये चुनाव हार करके ये पुनः लौट करके घर जाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नौजवान अपने आप को उम्मीदवार समझ करके ये राष्ट्रीय जनता दल को जिता करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू यादव के हाथ को मजबूत करेंगे और यह सीट लालू यादव के खाता में डालेंगे। सर आखिरी मैसेज। लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनगर विधानसभा का विधायक कैसा हो? सुनिए, बता देना चाहता हूँ, और आपका उम्मीदवार यहाँ राजनगर विधानसभा से जीत करके जाएगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं एक दलान बनाऊंगा। अब दलान में स्टाफ भी काम करेंगे, हमारे लोग काम करेंगे। जितने भी हमारे क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र ही नहीं मैं पूरे जिला की बात कहता हूँ, जो भी गरीब गुरबा लोग जाएंगे उनका हम सेवा करेंगे, हॉस्पिटल का सेवा करेंगे, हॉस्पिटल ले जाने का काम करेंगे, तो उसको देख रेख के लिए हम आदमी भी रखेंगे। ये दलान हम बनाएंगे, आपके ताकत से वहाँ दलान बनाएंगे, जो कहीं किसी पटना में जो कहीं किसी को जाना नहीं पड़ेगा। और मैं सेवा करूंगा गरीब गुरबा का, और आपके ताकत से, गरीब गुरबा के ताकत से मैं जाऊंगा। सर प्रतिक्षालय बनाइएगा वहाँ पे, जी प्रतिक्षालय वेटिंग हॉल बनाइएगा, वेटिंग हॉल बनाऊंगा, सब सुविधा से हम लैस करूंगा, पूरा सब सुविधा सब सुविधा से। हाँ बोलिए सर, आखिरी मैसेज अपने विधानसभा राजनगर विधानसभा के लिए दीजिए। लगातार एनडीए की दिलचस्प बढ़त बनाई हुई है, लगातार वह 2 बार जीती, हैट्रिक मारने वाले। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो आरजेडी या महागठबंधन का जो कैंडिडेट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा विलम्ब कर दिया सीट कंट्रीब्यूशन करने में। तो इस पे जो है ना उसका जो वैल्यू है वह कम हो गया, उसको फेज में जो है नहीं आने देंगे। इस पर आप क्या कहते हैं? ये गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का वैल्यू बिहार के अंदर, देश के अंदर कभी भी कम नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, वो कहीं नहीं है लड़ाई में। ये 24 घंटा में ये सैलाब, और ये साबित कर रहा है ये जन सैलाब। आप तो देखे हैं, आप तो गए थे, आप 10 दिन में क्या तैयारी की बताइए। और आपके उम्मीदवार को तो 24 घंटा भी टाइम नहीं मिला, सही है, 24 घंटा भी टाइम नहीं मिला। ये जो स्वतः स्फूर्त ये जन सैलाब क्या साबित करता है कि एनडीए है कहीं? क्या कहीं नहीं है एनडीए। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपने पूछे कि आप क्या करिएगा राजनगर में स्वास्थ्य। आप देखिए 10 साल तो आपका काम किया, तो वो तो रिटायर हो चुके हैं। एक तो पहले से भी वो रिटायर शिक्षक थे, अब तो रिटायर होकर के घर बैठे हैं। और ये तो हाँ ठीक है। और ये जो है आपका, अभी मैं एक शिक्षक भी कॉलेज का, वो मेरा विद्यार्थी है, तो मेरे सामने में टिक नहीं सकता है। गुरु के सामने में बच्चा क्या करेगा? और
मैं ये सीट लालू प्रसाद यादव को आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह और प्रेम से, इन छात्र नौजवानों के सहयोग से मैं जीत करके दूंगा और राजनगर का परचम पटना में लहरा